ध्वज अर्थात झंडा का प्रचलन अत्यंत प्राचीन समय से रहा है। प्राचीन राजवंशों, तानाशाही साम्राज्यों तथा स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्रों का अपना अपना ध्वज होता रहा है और आज भी है। भारत में प्राचीन राजवंशों के अलग अलग ध्वज हुआ करते थे। उसके बाद जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया और देश आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगा, तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि ध्वज हमेशा से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। इस सिलसिले में सन 1904 में भगिनी निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाकर तैयार किया, जिसमें 3 रंगों की पट्टियाँ थीं। सबसे ऊपरी पट्टी हरे रंग की थी, जिसमें 8 अधखिले कमल के फूल बने हुए थे। बीच की पट्टी पीले रंग की थी, जिस पर वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की पट्टी लाल रंग की थी, जिस पर सूर्य और चांद बने थे। इसे पहली बार 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। इसी क्रम में दूसरा ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा बनाया गया था, जो लगभग पहले वाले ध्वज की तरह ही था, परंतु इसमें कमल के स्थान पर 70 सितारे बने हुए थे। इसे पहली बार 1907 में मैडम कामा के द्वारा बर्लिन में फहराया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में एनी बेसेंट ने बनाया, जिसमें 5 लाल तथा 4 हरी पट्टियाँ थीं। बीच में तिरछे 70 सितारे बने थे। एक कोने में अर्धचंद्र तथा तारा तथा दूसरे कोने में यूनियन जैक बना हुआ था। अगला ध्वज सन 1921 में पिंगली वेंकैया ने तैयार किया और उसे गांधी जी के पास ले गए। वह ध्वज लाल और हरे रंग का था। तब गांधी जी ने उसमें शांति के प्रतीक सफ़ेद रंग तथा आत्मनिर्भरता और प्रगति के सूचक चरखे को शामिल करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही लाल रंग के स्थान पर केसरिया करने की सलाह भी गांधी जी ने दी। सन 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में इस नवनिर्मित ध्वज को फहराया गया। इस अधिवेशन में ही इस ध्वज को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तब से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस ध्वज ने सभी भारतवासियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों में एक नई ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। तत्पश्चात जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी प्रदान करने की घोषणा की, तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज को डिजाइन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज कमेटी का गठन किया गया। लंबा विमर्श करने के बाद इस कमेटी द्वारा पिंगली वेंकैया के ध्वज में संशोधन करने का फैसला लिया गया और चरखे के स्थान पर भारत के महान सम्राट अशोक के धर्म चक्र को रखने का फैसला लिया गया। इस ध्वज में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की है, जो देश की शक्ति, साहस और बलिदान को दर्शाती है। बीच की पट्टी सफ़ेद रंग की है, जो शांति तथा धैर्य को दर्शाती है। नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है, जो देश के विकास, उर्वरता वृद्धि और संपन्नता को दर्शाती है। श्वेत रंग की पट्टी के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है, जिसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। इस चक्र में 24 आरे अर्थात तीलियां हैं, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। साथ ही 24 घंटे प्रगति और विकास का संदेश देती हैं। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया। 26 जनवरी 2002 को संविधान संशोधन के बाद प्रत्येक भारतीय नागरिक को ध्वज संहिता के कड़ाई के पालन के साथ ध्वज को कहीं भी और किसी भी समय फहराने की अनुमति मिल गई। राष्ट्रीय झंडा निर्दिष्टीकरण के अनुसार झंडा खादी कपड़े का ही होना चाहिए। 22 जुलाई अर्थात संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के दिन को हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारा दायित्व है कि हम तिरंगे की किसी भी कीमत पर रक्षा करें। तिरंगे को लहराता देखकर हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है।